daily SRT for the 5th of May 2021. As you can see that we are having 5 SRTs and we will discuss one by one. So today's first SRT, सब लोग सुनेंगे, ठीक? मैं रीड आउट कर रहा हूँ और मैं पूछूंगा किसी से भी। अच्छे से देखना, आप चैट बॉक्स में जा सकते हो, पीछे SRT मैंने डाल दी है। He sees two suspicious person peeping through his neighbor's window at night. He will. मैं पूछूंगा सबसे पहले। आई विल आस्क देम अजय ओनली। अजय, आप बताओ इसका आंसर क्या दोगे? Neighbor's window. He will, sir, first time immediately call to first, sir, analyze and look carefully, then call to neighbors, wake up his brother, and quote them and hand over to police. बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर आप लिखने पे आए तो आप शॉर्ट शॉर्ट लिखोगे, ठीक है? इसको यू कैन सिंपली लिख Yes, सकते sir. हो। लिख सकते हो कॉल नेबर्स एंड इन्फॉर्म एंड गोज आउट एंड इंक्वायर हु दे आर एंड हैंडेड ओवर टू पुलिस, है ना? Yes, sir. Hand ठीक over, है, please. हैंडेड ओवर देम टू पुलिस, मतलब शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट वाला। ठीक है, हो गया वाला एसआरटी। किसी को Yes. डाउट होगा कहीं पे भी, हम सिंपल एसआरटी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सबको मैं बोल रहा हूँ। कुछ अच्छी एसआरटी होगी ना तो डिस्कस करेंगे डेफिनेटली उसको। 173 पे आते हैं। ही सीज हिज गर्लफ्रेंड वॉकिंग विद सम अदर पर्सन। ही विल। आई विल आस्क फ्रॉम नाउ अरविंद जी। अरविंद जी बताइए। Sir, he joined them and enjoy their company. ठीक है, देखो, अब एक और चीज आती है यहाँ पे। मैं अगर बताऊं, इसमें दो दो एंगल है इसमें, ठीक है? फर्स्टली इसमें Oh, पहला एंगल आता है कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर गर्लफ्रेंड, दैट ट्रस्ट की थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड पर ट्रस्ट नहीं करते हो कि वो दूसरे पर्सन के साथ जा रही है। मे बी ही इज हर बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है? सो लेट देम गो। ठीक है, मेरा आंसर ये रहेगा कि लेट देम गो, लेट देम एंजॉय। ठीक है, यू विल से हाई एंड लेट देम एंजॉय। लेट देम मतलब एक तरीके से लेट देम वॉक बोल सकते हो आप, है ना? क्यों? okay. इंद्रनील, आपका क्या आंसर रहेगा इसमें, मुझे बताओ। सर मैंने इसमें सबमिट किया है, लेट देम हैव देयर कन्वर्सेशन एंड डू हिज ओन वर्क। बिल्कुल सही बात है, यही करना है, ठीक है? सो इंद्रनील का आंसर आप लिख सकते हो, लेट देम डू देयर वर्क या फिर लेट देम गो, या फिर आप सिंपली से वॉक कर सकते हो। सिंपल सी बात है, वो इफ दे आर गोइंग, अगर आपके अंदर ट्रस्ट है तो फिर डेफिनेटली आप कुछ नहीं पूछोगे उससे। या फिर उनको उनकी कंपनी क्यों खराब करनी है यार? वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसमें आप इंटरफेयर करोगे एक तरीके से। समझ में क्लियर है सबको? जी सर। Sir, 174। I want to ask. Sir, I want to ask one thing. Is that him? Might be the another person is our friend also. हाँ, हो सकता है, वो तब की बात तब है, लेकिन मेजोरिटी में ही पहला आंसर लिख सकता है। अदर पर्सन लिखा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रेंड लिखते तो सही था। ये अदर पर्सन है, सम अदर पर्सन, उसका पर्सन है, वो उसका दोस्त है ना, वो तो हो सकता है। सम अदर पर्सन में दोस्त हमारा, अगर कहाँ लिखा है? माय फ्रेंड थोड़ी लिखा है इसमें, अवर फ्रेंड थोड़ी लिखा है। हमारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है वो। ये अथॉरिटी दी इसलिए है कि तुम्हारा ट्रस्ट इशू चेक करने के लिए, ठीक है? तो आप इसमें वो मत लिखना, Okay. ठीक है? Okay, sir. 174 में आते हैं। हिज फादर एंड अंकल आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। हिज अंकल ट्रीट्स हिम लाइक हिज ओन सन, as he has no son. His father now wants to end his relationship with his uncle. He will। क्या करेगा? सर मैं बताऊं? समझ में आया तुम्हें? 174। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. मैं पूछूंगा, रुको, मैं पूछता हूँ किससे। आई विल आस्क फ्रॉम अंकिता। So he will sort out differences between his uncle and father, and by coming to a common conclusion, and make sure their relationship is good. बिल्कुल बिल्कुल। आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम अन्नू चौधरी। Yes, sir. So same here. He will try to find out the reason of the differences and ऋषिका। find. ठीक है, सही है आपका अनु। आप बताओ, ऋषिका से पूछूंगा मैं। Sir, negotiate them, come to a common solution. अच्छा, चलो ठीक है। किसी का कोई डिफरेंट आंसर है इसमें से?
No, sir. Sir, चलो हाँ बोलो। sir, make father and uncle understand value of relationship, mediate peacefully, help to clear सही है dispute if any, सारे आंसर revive. सही है, वो सारे एक ही तो हैं सारे आंसर। तो जिन लोगों ने सबके सब ये जो आंसर बताया, यू कैन राइट ऑल द आंसर, बट इसको शॉर्ट में लिखना, कॉमा कॉमा करके, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंसेस सॉल्व करने हैं एंड यू हैव टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन देम। ऐसा मत लिखना कि सर आई विल एग्री विद माय फादर, या फिर आप बोल सकते हो आई विल आल्सो नॉट टॉक टू हिम, बिकॉज SOR करेक्शन, सोशल अडेप्टेबिलिटी फैक्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें चेक करी जा रही है। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बंदे हो, ठीक है। एबिलिटी टू कन्विंस ग्रुप, वो भी आता है इसमें, कन्विंसिंग पावर भी आता है इसमें। तो लीडर के तौर पे आपको निभाना है, आपको उनको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है आपको, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। आपके 2 दोस्तों में लड़ाई हो रही है, आप क्या करोगे? आपका दोस्त बोल रहा है उससे बात मत कर, आप क्या करोगे? है ना। तो ऐसी एसआरटीज बहुत सारी आती हैं, कहीं से भी आपसे चेक हो सकती है वो चीज। नेक्स्ट में आते हैं, ही इज आउट वॉकिंग विद हिज वाइफ एंड सडनली नोटिसेस अ स्नेक मूविंग, ही विल। मैं पूछूंगा यहाँ पर ऋषिका से नहीं, मैं पूछूंगा माया से। Sir, wait, let the snake pass and then continue the path. ओके, आई विल आस्क फ्रॉम अरविंद जी, बताइए। Sir, same as sir. अच्छा ओके, Continuous किसी का डिफरेंट dialogue. आंसर है? किसी का डिफरेंट आंसर है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर को फोन करके बता देंगे और वो उसको पकड़ के ले जाएंगे। नहीं नहीं, अभी देखो उसमें एक और फिर से कमेंट करना चाहूंगा यहाँ पे। देखो ये कब करेंगे अनु, पता है? इफ दैट स्नेक इज एक्चुअली थ्रेटनिंग यू, मतलब इफ इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, फॉर एग्जांपल आपके घर में आ गया, बाथरूम में है, या आपके भाई के जस्ट बगल में, जब व्हेन योर ब्रदर इज स्लीपिंग और स्नेक जस्ट बगल में आ गया, तब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तब कॉल कर सकते हो आप स्नेक कैचर को, या फिर उसको मार सकते हो। अभी क्या ना, आप ना पार्क में जा रहे हो, एक तरीके से वॉकिंग आउट जा रहे हो ना, आप कहीं घूम रहे हो, अचानक से सामने से आप, अगर आपको स्नेक आया, जस्ट लेट हिम गो एंड यू कैन एंजॉय वॉकिंग। समझ में आ रहा है? तो फिर उसको जाने दो, गार्डन में Okay. जाएगा जहाँ जाएगा, जंगल में जाएगा, और वैसे भी किल करना अलाउड नहीं है ना। ओके, ही फील्स दैट द नेक्स्ट वाला एसआरटी है, ही फील्स द टास्क गिवन टू हिम इज बिलो हिज लेवल। हाँ बोलो। सर लेकिन मैं मतलब वही किया था, लेकिन सर मैंने चार्मर को भी बुलाया, क्योंकि सर अगर वो स्नेक किसी और को भी तो काट सकता है ना। ये गार्डन वार्डन, ये ना पूरा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं है। एसआरटी पता है इनकम्प्लीट सी है, पता है आपको? इस एसआरटी में आपने अज्यूम करोगे बेसिकली कि ये बाहर ही घूम रहा है, सिंपल पार्क पर, मतलब ये जंगल वंगल में या फिर रास्ते में घूम रहा है, ये रास्ते में घूम रहा है। समझ में आ रहा है? इसको रास्ते से जाने दो, आपको ना यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, जो जहाँ रहा है, जहाँ जा रहा है वहीं जाने दो उसको, है ना। ओके सर अगर ये रास्ते में पार्क है अगर ये इसलिए पार्क उसे वार्क, चला देंगे, कुछ नहीं करना। हाँ ना, ये बात ये ना, यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं ना, उसमें तो इसमें लिखा हुआ है ही इज वॉकिंग विद हिज वाइफ एंड सडनली नोटिसेस। अगर ये पार्क वार्क में होता तो फिर इन्फॉर्म करते हम, डेफिनेटली लोगों को भी हम बता देते। ये कुछ है ही नहीं ऐसा लिखा हुआ, एक अथॉरिटी आती है पार्क वाली भी, उसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अथॉरिटी में आते हैं, ही फील्स दैट द टास्क गिवन टू हिम इज बिलो हिज लेवल, ही विल। आई विल आस्क फ्रॉम अजय। Sir, accept and work hard. ठीक है, First action, he will confirm or means not confirm, even analyze the cause or analyze or clear his doubts, sir. ठीक है, ओके। If आई fears, विल आस्क फ्रॉम इंद्रनील, आई विल आस्क फ्रॉम इंद्रनील। सर gladly accept the task and complete it before due time. सही है, ठीक है। जिंदगी में अगर आपको लाइफ में कोई चीज दी जाती है ना, उसको आपका काम होता है, अगर बॉस ने काम दिया था, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू कंप्लीट इट। नो टास्क इज बिग और स्मॉल, द थिंग इज दैट, है ना, यू हैव टू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू डू द वर्क। आपके हिसाब से काम होगा, लेकिन वो तो आपको टास्क दिया गया, टास्क इज टास्क, वर्क इज वर्क, है ना। yes, जस्ट sir. फॉलो द वर्क एंड कंप्लीट द टास्क बिफोर द गिवन टाइम, या फिर बिफोर द ड्यू टाइम, है ना। यही है आज के साथ।